हेलो दोस्तों, आज हम आपको तप्त स्थल के बारे में बताते हैं। ये क्लास 12th में जैव विविधता के चैप्टर से है, जिसमें क्या है तप्त स्थल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट मतलब उस कटिबंधीय क्षेत्र, उस क्या है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा आप याद करिए, क्योंकि ये एग्जाम में 2 नंबर का बहुत फिक्स है। 2 नंबर, कभी कभी 4 नंबर में भी आ जाता है। ठीक है, तो 2 नंबर याद करने के लिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको देखिए, इसकी परिभाषा आपको याद करना। देखिए, सबसे अच्छी परिभाषा हमने आपको निकाल के दिखाई है कि वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है तप्त स्थल कहलाता है। देखिए, 2 लाइन की परिभाषा है। वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है तप्त स्थल कहलाता है। क्या कहलाता है? तप्त स्थल कहलाता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज नॉर्मन मायर नामक वैज्ञानिक ने 1988 में की थी। देखिए, हमने पूरा लिखा नहीं, थोड़ा सा हमने लिखा और समझा देते हैं, आप लिखने का प्रयास करिएगा। देखिए, फिर आपको बता दें, इसकी खोज नॉर्मन मायर वैज्ञानिक ने 1988 में की थी। किसकी खोज? तप्त स्थल की खोज की थी। ठीक है, अब देखिए नंबर 2 पॉइंट हमने ये आपको बताने का प्रयास किया है कि विश्व की कुल भूमि का केवल 2.4% जो स्थल है, यानी प्लेस है, क्षेत्र, वो भारत में है। कितना है? 2.4%। वो भारत में, किसका भारत में है? तप्त स्थल, यानी विश्व की कुल तप्त स्थल का जो भाग है 2.4 जो स्थल क्षेत्र है वो अपने भारत में है। देखिए नंबर 3 क्या, वैश्विक रूप से अगर देखा जाए तो जैव विविधता जो 8% से अधिक है। कितना है? 8% से अधिक है। देखिए, अब इसके क्षेत्र तप्त, यहाँ लिखिएगा तप्त स्थल के क्षेत्र। देखिए, हमने पूरा नहीं लिखा, आप यहाँ लिखिए तप्त स्थल के क्षेत्र, तप्त स्थल के क्षेत्र। देखिए, तप्त स्थल के 3 क्षेत्र हैं। ठीक है, इसको आप बनाएंगे, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना है। देखिए, हम तो आपको शॉर्टकट में खाली बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना था, इसीलिए लिखने से बचने के लिए थोड़ा कम ही हमने लिखा है। तो तप्त स्थल के क्षेत्र, इसके देखिए, इसके 3 स्तर हैं। यहाँ पे लिखिएगा, इसके 3 स्तर है। देखिए, नंबर 1 क्या है? पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट देखिए क्या है? पश्चिमी घाट जो ये पश्चिमी घाट में श्रीलंका आता है, तो पश्चिमी घाट। और देखिए, नंबर 1 पश्चिमी घाट है, नंबर 2 आपका पूर्वी हिमालय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी हिमालयी क्षेत्र। देखिए, नंबर 3 का इंडो वर्मा क्षेत्र है। नंबर 3 आपका क्या है? इंडो वर्मा क्षेत्र। अब इसके बारे में आप लिखिएगा, अगर देखिए 2 नंबर में आता है तो आप इतना ही लिख दीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर में आए तो आप इतना लिखिएगा। अगर 4 नंबर में आए तो इसके बारे में भी इसके बारे में 6 लाइन 7 लाइन लिखिएगा। इसके बारे में भी 6 लाइन 10 लाइन जितना लिख सकते हैं लिखिएगा। इसके बारे में भी आपको 10 लाइन लिखना पड़ेगा। फिर इसके क्षेत्र आपको बताना पड़ेगा, मतलब कहाँ पर कैसे क्या। मान लीजिए आपको 4 नंबर में आ गया, तो आप सबसे पहले पश्चिमी घाट के बारे में बताएंगे। पश्चिमी घाट के बारे में आपको क्या बताना है? ये बताना है कि यह क्षेत्र श्रीलंका से लेकर कन्याकुमारी तक है। क्या लिखेंगे? देखिए, यह क्षेत्र श्रीलंका से लेकर कन्याकुमारी तक है। ठीक है कि नहीं है? कहाँ तक है कि मतलब पश्चिमी जो समुद्री तट है आपका, वो कहाँ तक है? श्रीलंका से लेकर कन्याकुमारी तक है। श्रीलंका से कन्याकुमारी तक है। ठीक है, देखिए, इसमें एक शांत घाटी है। कौन सी घाटी है? शांत घाटी है। उस शांत घाटी कहाँ पर? केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वर्षावन कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों के साथ श्रीलंका में स्थित है। देखिए, इसी तरह आपको बना के लिखना है। ठीक है, हमने लिखा नहीं है, थोड़ा लेक्चर ही दे देते हैं ताकि आप उसको समझ जाएं। ठीक है कि नहीं है? देखिए, जैव विविधता के 2 प्रमुख केंद्र हैं। कौन कौन से हैं? अंग स्थल मलाई है, अंग स्थल मलाई का पहाड़ी क्षेत्र है, और दूसरा क्या है? अमलबंगम रिजर्व है। अमलबंगम और शांता घाटी है। हमने आपको बताया कि शांता घाटी कहाँ पर है? केरल राज्य में स्थित। देखिए, पश्चिमी घाट में इतना ही लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। अब देखिए, आपका पूर्वी हिमालय क्षेत्र आ रहा, तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र में भी आपको क्या लिखना है वो हम थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, देखिए, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में लिखिए कि पूर्वी हिमालय का क्षेत्र ये कितना फैला हुआ है? देखिए, 1500 मीटर की ऊंचाई के उष्णकटिबंधीय वन तक फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? 1500 मीटर ऊंचाई तक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र फैला हुआ है।
ठीक है। और इसमें भी तरह तरह की घाटियां हैं जिसमें पुष्पी पादप फसली पादपों का उद्भव सम्मिलित है, ठीक है। इस तरह बना लीजिए, इसमें बहुत तरह तरह के हिमालय क्षेत्र में तरह तरह के फूल पाए जाते, तरह तरह के पौधे पाए जाते हैं, जो ऐसे बना के लिख दीजिए आप 2-4 लाइन एकदम पूरा आपको मिल जाएगा नंबर। देखिए नंबर 3 का इंडो वर्मा क्षेत्र है, तीसरा का इंडो वर्मा क्षेत्र है। इसमें भी लिखिए यह क्षेत्र क्या जातियों की समृद्धता से भरपूर है। क्या लिखेंगे? यह क्षेत्र जातियों की समृद्धता से भरपूर है। इसमें भी घाटियां होने के अनेक क्या पुष्पी पादपों की जातियां पाई जाती, इसमें भी अनेक प्रकार के पुष्पी पादप का पुष्पी घाटियां पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें का भारत में पश्चिमी घाट पूर्वी हिमालय में प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र पहचान जाती है। इतना आप लिख देंगे आपको इतना भी मिल जाएगा। इसका एक पॉइंट हम और बताते हैं, इसका एक पॉइंट हमें क्या बताना है कि हॉट स्पॉट पहचान और निश्चित करने की कौन सी बातें होनी चाहिए। एक पॉइंट हमारा और बचा है, इसको लिखवा देंगे तो हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। हम आगे आपको बताते हैं, इसको राइट कर लीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं आपको। अब देखिए दोस्तों, हॉट स्पॉट के पहचान हॉट स्पॉट के पहचान को आप कैसे करेंगे? हॉट स्पॉट की पहचान को कहते हैं, देखिए इसकी पहचान करने की 4 विधियां हैं। इसकी पहचान करने की, देखिए हमने सिर्फ 4 लिखा, आप इसको बढ़ा के लिखिएगा। इसकी पहचान करने की 4 विधियां हैं। देखिए 4 विधियों को, नंबर 1 जातियों की समृद्धि, मतलब एक ही जहाँ जिस मतलब किसी क्षेत्र में अगर जाने पर, उस भौगोलिक क्षेत्र में जाने पर जहाँ पर किसी जाति एक ही जाति के बहुत से संख्या अगर हो, किसी जानवर का हो, पशु का, पक्षी का हो, ठीक है, एक ही जातियों की अगर संख्या बहुत अधिक हो तो उसको समृद्धि कहते हैं। समृद्धि में संख्या बहुत अधिक होना, तो वो भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर किसी जातियों की संख्या बहुत अधिक हो तो वहाँ जातियों की संख्या से हम पहचान लेंगे यहाँ के ताप हॉट स्पॉट कैसा है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए रेगिस्तान में देख लीजिए, रेगिस्तान में और कोई पौधे आपको नहीं मिलेंगे, कटीले पौधे हैं, तो कटीले पौधे वहीं पर उगते हैं जहाँ पानी की मात्रा कम होती है। क्या होती है? पानी की मात्रा कम होती है। जैसे वहाँ पर क्या ऊँट है, तो ऊँट देखेंगे तो आदमी इतना कॉमन सेंस से बता ही देता है कि भैया ये रेगिस्तान है, ये मरुस्थल का क्षेत्र, ठीक है। जातियों की समृद्धि से अब होगा। नंबर 2 स्थानीय जातियों की संख्या। स्थानीय जाति मतलब एक ही स्थान पर रहने वाले जातियों की संख्या से भी है कि एक स्थानीय जातियों की संख्या से भी पहचाना जाता है कि यहाँ की संख्या कैसी है, ठीक है। नंबर 2 आवास की हानि। अब जहाँ मतलब आवास की हानि, जहाँ पर जीव जंतुओं के रहने के लिए, कोई जानवर के रहने के लिए उनका कोई स्थान ही न हो, सब बिगाड़ दिया गया हो, सब क्या जला दिया गया हो, तो वहाँ पर उसकी संख्या कम हो जाती है। आवास की हानि से भी क्या होता है, हॉट स्पॉट जो होते हैं पहचाना जा सकता है यहाँ पर कैसे जीव जंतु थे, कैसे नहीं थे। देखिए दोहन का स्तर डिग्री मतलब ये होता है कि अधिक गर्मी की वजह से बहुत से जीव जंतु जो होते हैं अपने उस आवास को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं, जिसको बोलते हैं प्रवास का करना। डिग्री मतलब बहुत सी गर्मी, जैसे पक्षियाँ देख लो, जानवर देख लो, हैं, ये सब क्या होते हैं वहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। तो इस तरह हॉट स्पॉट की पहचान 4 विधियों से कर सकते हैं। देखिए हमारी 4 विधियां जो ये थी हमने आपको ये बता दी थी कि आप इसके बारे में बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, जिससे ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। हमने तो आपको एक शॉर्टकट में ट्रिक बताने का प्रयास किया। देखिए हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात ही नहीं है। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग।